तो नारुतो नारुतो यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजास में से एक है और नारुतो को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनाती है उसकी 17 ऐसी फॉर्म जो कि आज तक उसने अपनी लाइफ के अंदर अचीव करी है। और ये नारुतो की 17 फॉर्म्स के बारे में आज तक कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं है। तो चलो आओ आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ नारुतो की ऐसी 17 फॉर्म्स जो कि उसने अपनी लाइफ टाइम के अंदर पूरी अचीव करी है और जिनकी वजह से वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन पाया है। और हाँ, इस वीडियो का एक मेन पॉइंट, इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी फॉर्म्स बताई है उनको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है IF एडिशन यानी कि इनकम्प्लीट फॉर्म, दूसरी है CF एडिशन यानी कि कंप्लीट फॉर्म, तीसरी है MF एडिशन यानी कि मास्टर्ड फॉर्म और चौथी है TCF एडिशन यानी कि टेम्पररी कंप्लीट फॉर्म। बात समझ में आ गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं बात नारुतो की इन 17 फॉर्म्स के बारे में, स्टार्टिंग विद नंबर 1 क्यूबी इन्फ्लुएंस। नारुतो की ये सबसे पहली क्यूबी इन्फ्लुएंस वाली फॉर्म हमें नारुतो वर्सेस हाकू वाली फाइट के अंदर देखने को मिली थी, जहां पे हमें सासके इंजर्ड हो चुका था और उसी की वजह से नारुतो रेज में आ जाता है, जहां पे कुरामा का चाकुरा लीक होने लग जाता है और नारुतो के ऊपर हावी होने लग जाता है और उसके वजह से नारुतो के ऊपर कुरामा का एक इन्फ्लुएंस आ जाता है, जिसके अंदर नारुतो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है अपनी एक नॉर्मल निंजा बेस फॉर्म से। और इस फॉर्म के अंदर उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहता, तो इसलिए ये एक इनकम्प्लीट फॉर्म है यानी कि IF एडिशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वन, नारुतो क्यूबी चाकुरा CF एडिशन। नाउ अब सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये जो नारुतो की सेकंड फॉर्म है कुरामा का कंट्रोल बेस्ड चाकुरा फॉर्म है, जहां पे नारुतो पहली बार कुरामा के चाकुरा को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है और वो किसकी मदद से कर पाता है? मास्टर जिराया सेंसे की मदद से। सो नारुतो के चुनिन एग्जाम्स के दौरान पे जंगल वाले मिशन के अंदर जहां पे हमें ओरोचिमारू वर्सेस नारुतो वाली फाइट पहली बार देखने को मिली थी नारुतो सीरीज के अंदर, जहां पे हमें पता चला था कि ओरोचिमारू ने निंजुत्सु की मदद से नारुतो के कुरामा वाले चाकुरा पॉइंट सील कर दिया है, जहां पे हमें पता चला था कि नारुतो आगे जाके कुरामा का चाकुरा नहीं यूज कर पा रहा होता और उसको इस चीज के अंदर बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। बट मास्टर जिराया सेंसे की मदद से मास्टर जिराया अपना निंजुत्सु यूज करते हुए कुरामा के वो चाकुरा पॉइंट्स दोबारा से रिलीज कर देते हैं, जिसकी मदद से नारुतो दोबारा आगे जाके कुरामा का चाकुरा यूज कर पाता है और अच्छे से एक कंट्रोल्ड फॉर्म के अंदर यूज कर पाता है, जहां पे वो आगे जाके इस चाकुरा की मदद से समनिंग जुत्सु एंड रासेनगान भी सीखता है और ये चाकुरा आगे जाके नारुतो की हर फाइट के अंदर उसकी काफी ज्यादा मदद करता है। नाउ अब नारुतो की ये जो अब थर्ड फॉर्म है ये थोड़ी सी अलग है और इसके 3 वेरिएंट्स हैं। फॉर्म का नाम है क्यूबी वन टेल IF एडिशन फॉर्म और जैसे कि मैंने कहा इसके 3 वेरिएंट्स हैं, तो फिर सेकंड वन भी है जिसके अंदर 2 टेल और थर्ड वन भी है जिसके अंदर 3 टेल्स है और ये तीनों एक अलग अलग फॉर्म है, तो इसलिए हम इन्हें अलग अलग काउंट करेंगे। जैसे कि थर्ड है 1 टेल, फोर्थ है 2 टेल और फिफ्थ है 3 टेल्स और ये तीनों ही IF एडिशन है यानी कि इनकम्प्लीट फॉर्म है, जो कि 1 टेल हमें सबसे पहले देखने को मिली थी नारुतो वर्सेस सास्के वाली फाइट के अंदर जो कि डेथ वैली में हुई थी और वहां पे हम सभी ने काफी अच्छी तरीके से देखा कि नारुतो की ये जो 1 टेल वाली फॉर्म है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि जो नारुतो की बेस फॉर्म है और क्यूबी चाकुरा कंट्रोल फॉर्म है उससे ये 30 to 40% ज्यादा पावरफुल है। और इस फॉर्म के अंदर नारुतो जो है अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है और वो अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लग जाता है। बट उससे भी ज्यादा खतरनाक है क्यूबी सेकंड टेल और क्यूबी थर्ड टेल। अब ये जो क्यूबी सेकंड टेल है ये हमें सबसे पहले देखने को मिली थी नारुतो शिपुडेन के अंदर और क्यूबी थर्ड टेल नारुतो शिपुडेन के अंदर ओरोचिमारू वर्सेस वाली फाइट में, जहां पे नारुतो ने थर्ड टेल के साथ ओरोचिमारू को बहुत बुरी तरीके से मारा था और उसका जो हश्र हुआ था वो तो तुम्हें एनिमे ही देख के पता चलेगा। बट कहने की बात यह है कि जो नारुतो की जो क्यूबी 1 टेल 2 टेल और 3 टेल है इसके अंदर हमें 10% की पावर अप लेवल देखने को मिलता है हर बार नारुतो के फॉर्म कन्वर्जन के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव लेवल का इंक्रीज होता है। बट अब जो इनके बाद एक अगली जो फॉर्म है वो नारुतो को पूरी ही तरीके से चेंज करके रख देती है, वो है क्यूबी 4 टेल फॉर्म्स और ये क्यूबी 1 टेल 2 टेल और 3 टेल से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और 10 गुना ज्यादा डिफरेंट है। नो अब ये जो क्यूबी 4 टेल्स है ना, ये नारुतो की सबसे डरावनी फॉर्म्स में से एक है। ये सबसे पहले हमें देखने को मिली थी नारुतो शिपुडेन के अंदर नारुतो वर्सेस ओरोचिमारू वाली फाइट के अंदर, जहां पे हमें 1 टेल 2 टेल और 3 टेल के अंदर नारुतो फाइट करते हुए दिखाई देता है, बट ओरोचिमारू उसके ऊपर हावी होने लग जाता है, तो उसी के वजह से नारुतो की आगे जाके और भी ज्यादा रेज निकलने लग जाता है, जिसमें नारुतो कन्वर्ट हो जाता है कुरामा की 4 टेल फॉर्म्स के अंदर, जहां
जहाँ पे नारुतो की पूरी जो स्किन है वो उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और कुरामा का पूरा ही ऑरा उसके ऊपर आ जाता है और नारुतो एक बीस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पे जो पहली जो फॉर्म्स है तीनों ही 1 टेल 2 टेल और 3 टेल, जिसके अंदर नारुतो काफी ज्यादा देखने में कंट्रोल लगता है लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन ये जो 4 टेल वाली फॉर्म है इसके अंदर तो नारुतो बिल्कुल भी अपने आसपास की सराउंडिंग्स को भी भूल जाता है। वो अपने दोस्तों से लेके दुश्मनों तक दोनों को ही बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने लग जाता है और इस फॉर्म को कंट्रोल करने का कोई भी तरीका नहीं है। यानी कि जब नारुतो इस फॉर्म के अंदर आता है तो समझ लो आसपास तबाही मचने ही वाली है। तो हाँ, ये फॉर्म वैसे है तो काफी ज्यादा पावरफुल, बट ये उसी के साथ साथ डेंजरस भी बहुत ही ज्यादा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 7। नाउ अब जो नारुतो की अपनी 7th नंबर पे अगली फॉर्म आ जाती है वो है नारुतो की सबसे कूलेस्ट फॉर्म, नारुतो सेज मोड CF एडिशन। नाउ नारुतो की ये जो सेज मोड वाली फॉर्म है ये नारुतो की अभी तक की सबसे पावरफुल फॉर्म्स में से एक है। नारुतो जितना इस फॉर्म को सीखेगा और जितना इस फॉर्म के अंदर फाइट करेगा वो इसके ऊपर उतनी ही ज्यादा मास्टरी हासिल करता जाएगा और भी ज्यादा सेज मोड में पावरफुल हो जाएगा। ये फॉर्म हमें सबसे पहले देखने को मिली थी नारुतो शिपुडेन के अंदर नारुतो वर्सेस पेन वाली फाइट में, जहां पे नारुतो ने कड़ी मेहनत के बाद ये सेज फॉर्म हासिल करी थी। बट इस सेज फॉर्म के अंदर भी नारुतो की थोड़ी बहुत कमियां थी, लेकिन नारुतो ने उनको भी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अपने दिमाग के साथ फिक्स कर लिया था। तो नारुतो की ये जो सेज मोड वाली फॉर्म है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट उसके अंदर है ना प्रॉब्लम ये है कि नारुतो इसको थोड़े टाइम के लिए ही यूज कर सकता है, जो कि हमें नारुतो वर्सेस पेन वाली फाइट के अंदर देखने को मिला था, जहां पे हमें नारुतो सेज मोड के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से पेन को टक्कर देते हुए दिखाई दिया था। लेकिन आगे जाके उसकी सेज मोड वाली फॉर्म भी फीके पड़ने लग जाती है, तो वो उसको फिक्स करने के लिए एक नई तकनीक निकालता है जिससे वो सेज मोड को बहुत ही ज्यादा आसानी से कुछ मिनटों के अंदर ही दोबारा से हासिल कर लेता है। तो नारुतो करता है ऐसा कुछ है कि नारुतो अपनी सेज मोड वाली फॉर्म के लिए एक शैडो क्लोन को समन करता है, जहां पे वो सेज मोड वाली फॉर्म के लिए एक अलग से स्क्रोल बना के रखता है, जहां पे जब भी नारुतो अपनी सेज मोड वाली फॉर्म को छोड़ता है अपने टाइम लिमिट खत्म होने के बाद, तो वो अपने शैडो क्लोन की मदद से दोबारा से उस स्क्रोल के साथ दोबारा अपनी शैडो फॉर्म के साथ सेज मोड वाली फॉर्म दोबारा हासिल कर लेता है, जो कि नारुतो के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया टेक्निक थी। बट नारुतो इसको हर बार सही तरीके से यूज नहीं कर पाता, इसलिए सेज मोड वाली फॉर्म अभी तक की सबसे बेस्ट और कूलेस्ट फॉर्म्स में से एक है, लेकिन इसको मास्टर करना और भी ज्यादा कठिन है। बट लेकिन ये एक CF एडिशन वाली है, यानी कि एक कंट्रोल फॉर्म है और नारुतो इसके अंदर अपने ऊपर भी कंट्रोल पा सकता है और अपनी फॉर्म के ऊपर भी, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट फॉर्म्स में से एक है। बट अब सेज मोड के बाद जो अगली फॉर्म आती है ना, वो नारुतो की अभी तक की सबसे डरावनी फॉर्म्स में से एक है, और वो है नंबर 8 क्यूबी टेल 6 फॉर्म IF एडिशन। जैसे कि तुम सभी को अभी तक मैंने बताया है कि क्यूबी 1 टेल 3 टेल 4 टेल वाली ये जितनी भी फॉर्म्स है ये कितनी ही ज्यादा डरावनी है नारुतो के लिए और उसके फ्रेंड्स के लिए भी और एनिमीज के लिए भी। बट जो क्यूबी टेल 6 वाली फॉर्म है ये अभी तक की नारुतो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और अनकंट्रोल्ड वाली फॉर्म्स में से एक है। तो जब हमने नारुतो वर्सेस पेन वाली फाइट देखी थी, जहां पे नारुतो ने अपना सेज मोड यूज किया था, उसके बाद नारुतो हारने लग जाता है पेन्स के अगेंस्ट में। वहां पे नारुतो को पेन दोबारा से कैप्चर कर लेता है, बट नारुतो को छुड़ाने के लिए हिनाटा वहां पे आती है और नारुतो की मदद करती है। बट नारुतो वो चीज देख के काफी ज्यादा वहां पे हैरान हो जाता है कि किस तरीके से पेन हिनाटा को वहां पे मारता है, और उसी लिए नारुतो वहां पे अपना कंट्रोल अपने ऊपर से खो देता है और कुरामा का जो पूरा चाकुरा होता है वो पूरे ही नारुतो के ऊपर कवर हो जाता है और दोबारा से नारुतो सेम टू सेम 4 टेल्स वाली फॉर्म के अंदर आ जाता है। लेकिन इस बार उसके ऊपर स्केलेटन्स होते हैं और उसकी 4 टेल्स की जगह 6 टेल्स होती है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर नारुतो पेन के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। और पेन के ऊपर क्या, वो तो पूरे एनिमे की एनिमेशन के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे हमें नारुतो वर्सेस पेन वाली एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। और इस फाइट के अंदर कुरामा का जो चाकुरा है वो नारुतो के ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि पेन भी उस चीज को संभाल नहीं पाता। बट इस फॉर्म के बाद भी नारुतो की एक और फॉर्म आती है जो कि 9th नंबर पे है, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के लिए ही होती है, जो कि है नारुतो क्यूबी टेल 8 फॉर्म एडिशन। अभी जो 8 फॉर्म वाली एडिशन है ना, ये थोड़ी सी 6 टेल 4 टेल 3 टेल 1 टेल 2 टेल इनसे थोड़ी
सी काफी ज्यादा अलग है, जहाँ पे हमें नारुतो पहली बार कुरामा की फॉर्म के अंदर दिखाई देता है, बट इस फॉर्म के अंदर कुरामा के ऊपर कोई स्किन नहीं होती और उसका पूरा फ्लैश दिख रहा होता है। तो ये कुछ सेकंड्स के लिए आती है, लेकिन ये फॉर्म भी काफी ज्यादा ताकतवर होती है। इसको देख के पेन काफी ज्यादा डर तो जाता है पहली बार, लेकिन वो बाद में अपने ऊपर कंट्रोल पा लेता है और वो नारुतो को इस तरीके से देखता है कि उसे पता चल चुका है कि कुरामा की इस फॉर्म टेल के अंदर कोई इतनी ज्यादा पावर नहीं है, बट नारुतो के ऊपर ज्यादा पावर है, तो इसलिए वो नारुतो से थोड़ा डर के बैठा रहता है। बट हाँ, 8 टेल भी है, इसलिए हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया, ये भी एक IF एडिशन फॉर्म है। नाउ अब जो नारुतो की इन फॉर्म्स के बाद अगली फॉर्म आती है, जो कि है नंबर 10 पे। ये नारुतो की अभी तक की सबसे कूलेस्ट फॉर्म्स में से एक है, जो कि दिखने में भी कूल है और फाइट में भी कूल ही है। ये है नारुतो कुरामा चाकुरा इनकम्प्लीट CF एडिशन मोड। इसके अंदर हमें नारुतो पहली बार कुरामा का चाकुरा एक अच्छी तरीके से यूज करते हुए दिखाई देता है। अभी तक हमने जितने भी नारुतो की ये फॉर्म्स देखी, इनके अंदर कुरामा का चाकुरा ज्यादातर नारुतो के ऊपर हावी हो चुका होता है, या फिर कुरामा का चाकुरा नारुतो जबरदस्ती उसके अंदर से खींच रहा होता है। बट इस फॉर्म के अंदर पहली बार नारुतो कुरामा से मिलता है, जहां पे नारुतो और कुरामा की थोड़ी सी नोकझोंक वाली बात होती है, जिसके अंदर नारुतो कुरामा को पकड़ के कुरामा के चाकुरा के ऊपर जबरदस्ती कंट्रोल हासिल कर लेता है और एक नई कुरामा चाकुरा इनकम्प्लीट मोड हासिल करता है। इसके अंदर नारुतो की बॉडी जो है वो पूरी ऑरेंज कलर के अंदर रैप हो जाती है और वो पूरा एक सुपर सेन जैसा देखने को लगता है। और इसमें जो उसकी पावर है वो 70 to 80% बढ़ जाती है। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, हर एक चीज एक कागे लेवल की हो जाती है। बट अब जो इसका अगला वर्जन है, जो 11th नंबर पे आता है, वो इससे भी ज्यादा कूलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि वो है नारुतो कुरामा चाकुरा मोड कंप्लीट CF एडिशन। अब देखो, ये वाली जो हमने पिछली फॉर्म देखी, इसके अंदर इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि कुरामा की ये जो फॉर्म थी, ये नारुतो उसका जबरदस्ती चाकुरा छीन के हासिल कर रहा था। लेकिन अब ये जो कंप्लीट वाली फॉर्म है, इसके अंदर नारुतो कुरामा के साथ मिलके, जहां पे कुरामा अपना चाकुरा खुद नारुतो को देता है और नारुतो एक अलग ही फॉर्म के अंदर आ जाता है। जो हमने नारुतो की इनकम्प्लीट वाली फॉर्म देखी, यानी कि उसका नाम इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं है, इनकम्प्लीट CF एडिशन है, यानी कि कंट्रोल्ड फॉर्म है, लेकिन उसका नाम है इनकम्प्लीट। जो ये वाली है, ये है कंप्लीट और इसका है CF एडिशन, यानी कि ये नाम में भी कंप्लीट है और ये CF एडिशन है, यानी कि कंप्लीट फॉर्म है। इसके अंदर जो नारुतो का चाकुरा है वो कुरामा के चाकुरा के साथ कंबाइन हो जाता है और नारुतो एक अलग ही फॉर्म हासिल कर लेता है, जो कि है कुरामा चाकुरा मोड। इसके अंदर नारुतो के क्लोज बहुत ही ज्यादा अलग हो जाते हैं, वो एक लंबे से रोब में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो एक होकागे की तरह लगता है और उसके इनसाइड जो है वो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हाँ, नारुतो इसके अंदर कूल तो दिखता है, लेकिन उसी के साथ साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। पर इसके बाद अब जो नारुतो की एक और फॉर्म आती है ना, वो कुरामा मोड का जो कंप्लीट फॉर्म है उसके ऊपर एक और हल्का सा टच ऐड कर देती है, जो कि है 12th नंबर की कुरामा चाकुरा सेज मोड CF एडिशन। अब ये कुरामा चाकुरा सेज मोड क्या है? देखो, इनकम्प्लीट वाला मैंने बताया, कंप्लीट वाला फॉर्म मैंने बताया, जिसके अंदर कुरामा अपना चाकुरा दे देता है नारुतो को अच्छी तरीके से, जहां पे नारुतो और कुरामा का चाकुरा कंबाइन होके उसको एक कुरामा चाकुरा मोड पूरी तरीके से देते हैं। बट इस वाली फॉर्म के अंदर कुरामा का जो चाकुरा है वो कंबाइन होता है सेज मोड के साथ, यानी कि जो नारुतो की पावर है वो तो बढ़िया है ही, कुरामा का चाकुरा वो भी बढ़िया है, जिसकी वजह से नारुतो पावरफुल बन रहा है। बट नारुतो उसके ऊपर से एक्स्ट्रा टच ऐड कर देता है अपने सेज मोड के साथ, जिसमें उसकी आंखें वही सेज मोड वाली हो जाती है ऑरेंज कलर की, और नारुतो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है इस फॉर्म के अंदर। और इस फॉर्म के बाद नारुतो अपनी 13th फॉर्म हासिल करता है, जो कि है कुरामा टेल बीस्ट फॉर्म। अब ये वाली फॉर्म भी हमें नारुतो वर्सेस मादारा वाली फाइट के अंदर देखने को मिली थी, जहां पे नारुतो ने इस फॉर्म को हासिल करने के लिए कुरामा का चाकुरा एक्सट्रीम लेवल पे यूज किया था और कुरामा की एक बड़ी सी एनर्जी वाली फॉर्म वहां पे क्रिएट करी थी, जहां पे यही सेम चाकुरा नारुतो के डैड भी यूज करते हैं मिनाटो निंजा वॉर के टाइम पे, जहां पे ये फॉर्म अभी तक की सबसे कूलेस्ट दिखने वाली फॉर्म्स में से एक है, क्योंकि ये आगे जाके और भी कई बार एनिमे में यूज होती है। जहां पे इन फॉर्म के बाद जो अगली फॉर्म आ जाती है वो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स में से एक, जो कि है फॉर्म नंबर 14 नारुतो सेज मोड 6 पार्ट टेम्पररी CF एडिशन। अब देखो, ये जो 6
सिक्स पाथ वाली पावर है ना, ये नारुतो की अभी तक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स में से एक है। बट इसका सबसे ज्यादा डाउनसाइड ये है कि एक टेम्पररी वर्जन है, यानी कि ये नारुतो के पास आता तो है लेकिन कुछ समय तक रहता है, और नारुतो इसको लूज कैसे करता है वो तो तुम्हें एनिमे देख के पता चलेगा, बट इसको हासिल वो कैसे करता है, वो हासिल करता है सेज मोड सिक्स पाथ हागुरोमो की मदद से। तो हागुरोमो निंजा वॉर के टाइम पे वहां पे प्रकट होते हैं, जहां पे नारुतो और सास्के को पहली बार ये पावर मिलती है, जिसमें नारुतो को तो मिलता है उसका सेज मोड सिक्स पाथ वाला एडिशन, और नारुतो के अगेंस्ट में सास्के को मिलती है हागुरोमो की रेनेगान, जो कि इन दोनों को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देते हैं नारुतो यूनिवर्स के अंदर, और ये दोनों बन जाते हैं नारुतो यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजास में से एक। बट ये आगे जाके इन दोनों चीजों को कैसे लूज करते हैं वो तो तुम्हें एनिमे देख के पता चलेगा। नाउ अब नारुतो की ये जो सिक्स पाथ वाली पावर है, इसके बाद नारुतो एक और फॉर्म अचीव करता है जो कि टेम्पररी है लेकिन कंट्रोल्ड फॉर्म है, वो है कुरामा आशुरा मोड एडिशन। अब देखो, अभी मैंने तुम्हें कुरामा की टेल्ड बीस्ट फॉर्म वाली तो पावर बताई, जिसके अंदर नारुतो पूरे कुरामा के टेल्ड बीस्ट फॉर्म को कंट्रोल करके उसका एक टेल्ड बीस्ट फॉर्म का बड़ा वर्जन बना लेता है। तो वही सेम हमें दोबारा देखने को मिलती है नारुतो वर्सेस सास्के वाली फाइट के अंदर, बट इसमें नारुतो अपने तीन टेल्ड बीस्ट की शैडो फॉर्म को यूज करके वहां पे एक आशुरा मोड कुरामा सेज मोड बना लेता है, जहां पे उसके तीन सर होते हैं, तीन हाथ होते हैं, यानी कि लेकिन ये फॉर्म जो है ये हमें एक ही बार देखने को मिली थी पूरे नारुतो की लाइफ की जर्नी के अंदर, और ये है तो बहुत ही ज्यादा कूलेस्ट, लेकिन उसके बाद ये आगे जाके खो जाती है नारुतो के उसकी सेज ऑफ सिक्स पाथ वाली पावर को लूज करने के बाद। नाउ अब ये तो हो गई 15वीं फॉर्म, अब बात कर लेते हैं अपनी 16th फॉर्म के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल है नारुतो और सास्के के दोनों ही की पावर को मिला के। तो अभी तक हम लोगों ने टेल बीस्ट वाली फॉर्म देखी, जहां पे नारुतो अपने कुरामा का चाकुरा यूज करता है और टेल बीस्ट फॉर्म हासिल करता है, और उसी के साथ वहां पे जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि सास्के को रेनेगान मिल चुकी थी हागुरोमो की मदद से, तो उसी की मदद से सास्के अपना सुसानो भी बड़ा वाला फॉर्म बना पाता है, जिसके अंदर वो कुरामा के टेल बीस्ट वाली फॉर्म और अपनी सुसानो वाली पावर को जोड़ के एक फ्यूजन फॉर्म बना लेता है, सुसानो प्लस कुरामा बीस्ट मोड वाली, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगती है। यानी कि जो बीस्ट फॉर्म है उसके ऊपर सुसानो का आर्मर आ जाता है, और ये एक कंट्रोल्ड फॉर्म नहीं है, ये एक एमएफ फॉर्म है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, आईएफ यानी कि इनकम्प्लीट फॉर्म, सीएफ यानी कि कंप्लीट फॉर्म, एमएफ यानी कि मास्टर्ड फॉर्म। हाँ, अब यहाँ से मास्टर्ड फॉर्म स्टार्ट होती है, जो कि नारुतो और सास्के की दोनों के ही सीखने के बाद, मतलब इतनी ज्यादा उन लोगों ने निंजुत्सु सीख लिया था, इतनी ज्यादा फाइट कर ली थी कि अब वो दोनों इन दोनों ही फॉर्म्स को मास्टर्ड करके यूज कर सकते हैं। और ये सबसे पहली बार फॉर्म हमने देखी थी नारुतो एंड सास्के वर्सेस मोमोशिकी वाली फाइट के अंदर। अब इसके बाद आ जाती है नारुतो की अभी तक की सबसे कूलेस्ट फॉर्म। अब देखो, मैंने अभी तक बोला है कि नारुतो की अभी तक की सबसे कूलेस्ट फॉर्म, कूलेस्ट फॉर्म, कूलेस्ट फॉर्म, कूलेस्ट फॉर्म, बट ये वाली जो नारुतो की फॉर्म है एक्चुअली में कूल है, और ये एक्चुअली में एक डरावनी फॉर्म है। मैं बात कर रहा हूँ नारुतो की 17th फॉर्म के बारे में, नारुतो बैरियन मोड। अब बैरियन मोड एक ऐसा मोड है जो कि नारुतो की फाइट आखिरी बार हुई थी इशिकी से, और उसके अंदर हमें बैरियन मोड पहली और आखिरी बार देखने को मिला था। अब ये वाली जो फॉर्म है ये बहुत ज्यादा खतरनाक फॉर्म है। तो इस फॉर्म के अंदर होता ऐसा है कि नारुतो मरने ही वाला होता है, बट कुरामा वहां पे नारुतो को बोलता है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी ट्रेनिंग करी साथ में, उसके बाद तुम इतने ज्यादा काबिल बन चुके हो कि अब हम इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को यूज करने में उसने एक बहुत बड़ा कैच बताया था नारुतो को, और नारुतो उस चीज के लिए राजी भी हो गया था। अब वो जानने के लिए तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा बोरुटो, लेकिन उस कैच को एक्सेप्ट करने के बाद नारुतो कुरामा के साथ उसके चाकुरा की मदद से बैरियन मोड फॉर्म करता है, जिसके अंदर बैरियन मोड इतना ज्यादा खतरनाक है कि जब भी बैरियन मोड के अंदर नारुतो फाइट करता है तो नारुतो को तो डैमेज होता ही है, लेकिन जिस भी इंसान को वो टच करेगा उसको 10 गुना ज्यादा डैमेज पड़ेगा नारुतो से। यानी कि नारुतो जितनी भी बार उसे टच करेगा, उसे पंच करेगा, उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ड्रेन होगी, बट उसी के साथ साथ नारुतो की पावर वहां पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ड्रेन होगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि बैरियन मोड है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, लेकिन उसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। तो हाँ, यही थी वो 17 ऐसी फॉर्म जो कि नारुतो ने अपनी
पूरी लाइफ टाइम के अंदर अचीव करी है और इन्हीं फॉर्म्स के कारण आज नारुतो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन पाया है। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।